नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नाइट विद रमन। सुनिए उस खौफनाक रात की कहानी। रात के लगभग 10 बजे का समय था। उस समय मैं और मेरा मित्र दिल्ली जा रहे थे। हमारी गाड़ी अत्यंत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। हम जिस जगह से आ रहे थे वहां से यहाँ इस जगह पहुंचने में 4 घंटे का समय लग गया था। हमें मंजिल पर पहुंचने में अभी 2 घंटे का सफर तय करना बाकी था। चलते चलते हमें भूख लगाई थी। हम दोनों दोस्तों के मन में बस एक ही चाह थी कि कहीं रास्ते में कोई ढाबा दिख जाए ताकि खाना खा लिया जाए और कार के रेडिएटर में थोड़ा पानी भी डाल दिए, क्योंकि गाड़ी का इंजन गर्म हो चला था। तभी हमारी नजर सड़क के किनारे दूर जल रही लाइट पर पड़ी। हमने सोचा कि हो न हो कोई छोटा मोटा ढाबा ही है जिसकी लाइट हमें नजर आ रही है। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब पहुंचते जा रहे थे वैसे वैसे वह ढाबा हमें साफ साफ नजर आने लगा। हमने देखा उस ढाबे पर कोई बूढ़ी महिला सफेद रंग की साड़ी पहने रोटियां बेल रही थी। ढाबे पर गरम गरम रोटियां सिकती हुई देखकर हमारी भूख और भी बढ़ गई थी। सड़क से हमने अपनी कार उस ढाबे की ओर मोड़ दी, लेकिन जैसे ही हम दोनों खाना खाने के लिए ढाबे पर अपनी कार से नीचे उतरे तो हैरान रह गए। मैंने जो देखा मैं उसे देखकर अवाक रह गया। मैंने देखा कि दूर से जो बुढ़िया रोटी बेलती हुई नजर आ रही थी वह अब एक जवान और खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। मैंने अपने दोस्त को कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, अबे हम इस लड़की को दूर से देख रहे थे तब तो ये बूढ़ी नजर आ रही थी, लेकिन पास आते ही ये बुढ़ी खूबसूरत लड़की में कैसे बदल गई? कहीं ये लड़की कोई भूतनी तो नहीं? मेरा दोस्त मुझ पर नाराज होकर बोला कि क्या बे, बिना सिर पैर की बातें करते हो? लगता है तुम आजकल हॉरर नाइट विद रमन देखने लगे हो। फिर मेरा दोस्त समझाते हुए मुझसे बोला, हो सकता है ये हमारी आंखों का भ्रम हो या पहले इसकी माँ रोटियां सेक रही हो और उसकी यह बेटी रोटियां बेल रही हो। मेरा मित्र फिर मुझसे बोला, अरे रोटियां कोई भी बनाए, हमें तो केवल खाना खाने से मतलब है। लेकिन मेरे मन में शंका के भूत ने जन्म ले ही लिया था। हम लोग ढाबे की बेंच पर बैठ गए। रोटियां बनाती हुई लड़की हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरा दोस्त उस लड़की का खूबसूरत रूप देखकर पागल हुए जा रहा था। मैंने सोचा जब तक वह लड़की खाना लेकर आए तब तक मैं अपने मित्र की कही बात को चेक कर लेता हूँ। अगर इसकी माँ ढाबे में होगी तो वह अंदर ही कहीं होगी। मैं हाथ धोने के बहाने ढाबे के उस और आगे बढ़ गया जहाँ से ढाबे का पूरा भीतरी हिस्सा देखा जा सकता था। लेकिन जब ढाबे के अंदर की ओर दाएं बाएं गर्दन घुमाकर मैंने चारों तरफ देखा तो उसकी माँ कहीं भी नजर नहीं आई। अब मेरा माथा ठनका कि सुनसान इलाके में एक अकेली सुंदर लड़की ढाबा चला कैसे रही है। मैंने वापस आकर अपने मित्र को बताया कि यार ढाबे के अंदर तो कोई भी नहीं है, उसकी बूढ़ी माँ भी नहीं है। मेरी ये बात सुनकर मेरा दोस्त मुझे डांटने लगा, अबे साले तू इस ढाबे पे सीआईडी की तरह जांच पड़ताल करने आया है खाना खाने? इससे पहले मैं उसे कुछ कहता तभी उसके दोस्त का फोन आ गया। वो पूछ रहा था कि तुम लोग हो कहाँ पर। मेरे दोस्त ने बताया कि हम गुड़गांव के एमजी रोड पर हैं। जब उसने गुड़गांव के एमजी रोड का नाम सुना तो वो चौंक गया। उसने कहा, इस रोड पर रात में गुजरना खतरे से खाली नहीं है, तुम अपनी गाड़ी से नीचे तो नहीं उतरे हो? इसके बाद मेरे दोस्त ने उससे कहा, हम लोग एक ढाबे पर रुके हैं। तब उस दोस्त ने पूछा कि ये ढाबा है कहाँ पर। इस बार मेरे दोस्त ने कहा कि हम दोनों दोस्त एमजी रोड पर पुरानी ईंटों की भट्टी के पास पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक ढाबा है, वहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। ये लोकेशन उसको बताने के बाद उसने जो कुछ भी कहा वो चौंकाने वाला था। उसने कहा कि उस एमजी रोड पर कहीं भी ढाबा नहीं है, वहाँ ईंटों की भट्टी के पास एक कब्रिस्तान जरूर है जहाँ भूत भूतनियों के डरावने किस्से अक्सर सुने जाते हैं। मेरा दोस्त ये सब सुनकर पसीने पसीने हो गया।
उसे समझ आ गया था कि हम लोग इस वक्त किसी भूतिया स्थान पर हैं। उसने धीरे धीरे सारी बात मुझे बताई। मैंने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ कुछ दाल में काला है, लेकिन तुम तो उस भूतनी को आई लव यू बोलने के लिए तैयार थे। उसने कहा ठीक है, हो गया, कोई खतरा हो उससे पहले निकल ले। इससे पहले वो भूतनी अपना भूतिया खाना लेकर हम तक पहुंचे, हम उठ खड़े हुए। अब तक रोटी सेक रही उस भूतनी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि हमें उस ढाबे वाली भूतनी के होने की असलियत का पता चल चुका है। वो अब हम दोनों की तरफ गुस्से से देखने लगी। देखते ही देखते वो लड़की फिर से बुढ़िया बन गई। उसका चेहरा बहुत डरावना था, उसका कोयले से भी काला मुंह था, अंदर की ओर धसी हुई आंखें थी, नाक के स्थान पर केवल एक बड़ा छेद था, बड़े बड़े जानवरों की तरह कान थे, उसके बाल लाल और बिखरे हुए थे। वो खौफनाक भूतनी चिल्लाते हुए हमारी ओर बढ़ी, जैसे कि वो हमें कच्चा चबा जाएगी। मेरे दोस्त ने गाड़ी पे बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। मैं भी लपक कर कार में सवार हो गया था। हम तेजी से वहां से भाग निकले। वो भूतनी हमारी कार के पीछे लगभग आधा किलोमीटर दौड़ती रही, फिर उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। जाकर हम दोनों दोस्तों ने चैन की सांस ली और उस रोड पर कभी ना आने की कसम खाई। आप लोग भी उस रोड पर कभी मत जाना, वरना